अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अचानक से एक नई खुशखबरी सामने आ रही है। कल से जो है ना अचानक से किस्त जो है ना काफ़ी सारी बेनिफिशरीज को जारी कर दी गई है और 6 बैंकों के मैसेज आना शुरू हो चुके हैं। 3 ऐसी बेनिफिशरीज हैं जिनको किस्त के मैसेज जो है ना अचानक हुकूमत ने जारी कर दिए हैं और उनकी किस्त अकाउंटों में ट्रांसफ़र हो चुकी है और काफ़ी सारी ख़वातीन को किस्त निकालने की इजाज़त भी दे दी गई है। लेकिन कुछ ख़वातीन की किस्त कितनी आई है, 14,500 आई है, 18,000 आई है, या कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनका बैलेंस ज़ीरो बताया जा रहा है। लेकिन वो ऐसा क्या करें कि ज़ीरो बैलेंस जो है ना उनका फिर जो है ना किस्त में तब्दील हो जाएगा, ये भी बताएंगे। और 2 ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी किस्त वो भी अनकरीब जो है ना इनके बाद जारी होगी, उनको भी जो है ना हम सरफरस्त लेंगे, उनके बारे में बताएंगे वो कौन सी ख़वातीन हैं। और बताते जाएं कि अचानक फ़ैसला हुकूमत ने क्यों किया है। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जो है ना हुकूमत जो है ना 21, 22 और 23 अगस्त को जो है ना बाकायदा मैसेज भेजेगी। जो ख़वातीन 20 दिन से 30 दिन से सेमले आई थी और उनके अकाउंटों का मसला चल रहा था, वो मसला जो है ना हल करेगी, तो वो मसला हल हो चुका है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि 81 के अंदर जो है ना तेज़ी से तब्दीली आ रही है और मज़ीद तब्दीली आएगी। वो तब्दीलियाँ क्या हैं और एरर्स जो आ रहे थे उनको कैसे हुकूमत ने ख़त्म किया या आपने वो ट्रिक कैसे लगानी और ख़त्म करना है। किस्त जो है ना अभी जाके आप ले सकते हैं या कुछ दिन ठहरना पड़ेगा आपको। तमाम मसाइल जो है ना इसके अंदर बताएंगे। और ये वाली किस्त जो है ना सितंबर वाली किस्त 14,500 है या 18,000 है, तलीमी वज़ाइफ के मुतालिक भी बात करेंगे। उसके अलावा कुछ ख़वातीन के जो है ना पेमेंट अभी तक रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है ये भी वजह बताएंगे। और कुछ ख़वातीन क्या बायोमेट्रिक कहाँ से करवाएं, ये तमाम तर चीज़ें इसमें जो है ना तफसील के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि हुकूमत ने अचानक ये किस्त क्यों जारी कर दिया है। क्योंकि पिछले दिनों में जो है ना अच्छी न्यूज़ आ रही थी और अब अच्छी न्यूज़ वो सामने आ चुकी है। कुछ जो है ना जांच पड़ताल ख़वातीन की हो रही थी जिनमें सेमनाट वाली इशू वाली थी और अनएक्टिव अकाउंट और एक्टिव अकाउंट वाली थी। ठीक है, इनके मसाइल चल रहे थे, वो मसाइल जो है ना हुकूमत जो है ना हाईलाइट कर रही थी और देख रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी, उनके रिकॉर्ड चेक कर रही थी। अब वो काफ़ी सारी ख़वातीन की बेनिफिशरीज़ की जो है ना चेकिंग हो चुकी है और बाकायदा 6 बैंकों की तरफ से जो है ना बेस्ट ने जो है ना इजाज़त दी है उनको कि वो अपनी बेनिफिशरीज़ को जो है ना मैसेज करना शुरू करें और मैसेज करना शुरू कर दिए हैं। आज भी आ भी चुके हैं और कुछ ख़वातीन जो है ना बाकायदा पेमेंट निकाल के आ भी चुकी हैं। ठीक है, तो कुछ ख़वातीन के 14,500 आए हैं। 14,500 उनके आए हैं जो पिछली किस्त जिन्होंने नहीं ली थी, नया वालेट अकाउंट बना, पहली दफ़ा किस्त ले रहे हैं, 14,500 उनके आए हैं। आपने जाके अपनी किस्त ले लेनी है, मैसेज आए या ना आए। ठीक है, जब आपका अकाउंट एक्टिव हो तो आपने जाके रिटेलर से जाना, बायोमेट्रिक करवाने के बाद फ़ौरन जो है ना सिम भी आप क्या है साथ ले जाएंगे। कुछ जो है ना ऐसे इश्यूज भी सामने आ रहे हैं कि भाई सिम साथ ले जाएं। ठीक है, उस पर भी मैसेज आ जाता है। अगर नहीं आता तो फिर भी जाना आपकी जाना किस्त इंशाल्लाह निकल आएगी और आपको रिटेलर दे देगा 14,500। ठीक है, तो एक्टिव अकाउंट वालों के लिए बेहतरीन खबर है, न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, अच्छी खबर है। तो आपने इसको खुद भी इंजॉय करना है और आगे भी शेयर करना है ताकि लोग जो है ना खुश हो जाएं, बेनिफिशरीज खुश हो जाएं कि जिनका मसला चल रहा था उनका मसला हल हो गया है। और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनका अकाउंट अनएक्टिव आ रहा है। अनएक्टिव अकाउंट वाले भी क्या करें कि वो भी रिटेलर के पास जाके जाना बायोमेट्रिक करवाएं। बायोमेट्रिक करवाने के बाद जाना फ़ौरन भी आपको किस्त मिल सकती है और फ़ौरन ना मिले तो फिर जो है ना इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर आपका जो है ना अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और 10 दिन के बाद जो है ना आप जाके अपना किस्त ले सकते हैं। और जिन्होंने पहली दफ़ा लेनी है उनकी आएगी कितनी, 14,500। जिन्होंने जो है ना पहले ले रहे थे और मसला आ गया था, फिर मसला हल हुआ है, वो लेंगे 18,000 रुपया। लेकिन वहाँ पे जो है ना 17,500 का जो है ना आपको शो होगा। तलीमी वज़ाइफ जो है ना उसके मुतालिक आगे बताता हूँ। और तीसरे नंबर पे हैं जी कि एक्टिव अकाउंट है या अनएक्टिव अकाउंट है या नॉट सिम इशू का मसला है, लेकिन सिम आप ले आए हैं
तो काफ़ी सारी बेनिफिशरीज का बैलेंस जब वो किस्त निकालने जाती हैं तो उसका बैलेंस ही ज़ीरो है। तो आपकी किस्त आई हुई है लेकिन क्या है, पेंडिंग में पड़ी है। अभी जो है ना बेस्प ने जो है ना आपकी किस्त आपके अकाउंट के अंदर नहीं डाली, लेकिन आपको मिलेगी। ठीक है, अगर पहली दफ़ा ले रहे हैं 14,500, अगर मसला था और मसला हल करने के बाद जो है ना सिमें लेने के बाद आपका बैलेंस ज़ीरो आ रहा है तो 18,500 18,000 मिलेगी, बल्कि 18,000 ही मिलेगी। ठीक है, तो ये 17,500 भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ डिवाइस पे जो शो होगी तो वही आपने लेनी है। ये 3 खुशनबी ख़वातीन जिनका अकाउंट एक्टिव आ रहा है, अनएक्टिव आ रहा है और नॉट सिम वाला आ रहा है, तो इनको किस्त मिलेगी। नॉट सिम वाले सिम ले आएंगे तो फिर बायोमेट्रिक करवाएंगे, एक्टिव करवाएंगे, फिर मिलेगी उनको। ये याद रखना, ये 3 किस्म की ख़वातीन को किस्त जो है ना जारी हो चुकी है। कुछ एरर्स आते हैं तो वो आर्जी होते हैं, आपने अगले दिन जाके फिर बायोमेट्रिक करवानी है, तो इंशाल्लाह आपको किस्त हर सूरत में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि जी अगली वो कौन सी ख़वातीन है जिनका नंबर जो है ना 7 दिन के अंदर अंदर जो है ना उनका स्टेटस 81 के तरफ तब्दील होगा, और लाजमी तब्दील होगा, और उनको जो है ना किस्त की खुशी जो है ना लाजमी मिलेगी, किस्त की जो अच्छी खबर जो है ना लाजमी मिलेगी और वो किस्त निकाल सकेंगी। इनमें सबसे पहले हैं जांच पड़ताल वाली, जिन्होंने सर्वे करवाया था। सर्वे करवाने के बाद वो जांच पड़ताल में आई थी, पीएमटी स्कोर उनका ठीक था, तमाम रिकॉर्ड ठीक था। ऑन में जाना पिछली वीडियो में बता चुके हैं 20 लाख ख़वातीन भी शामिल कर सकते हैं, 30 भी, और 50 लाख के करीब ख़वातीन शामिल हो सकती हैं नई, तो आप उनमें हो सकती हैं शामिल हो, लेकिन ये आपने खुद पता करवाना है या हमें जो है ना आपने मैसेज करना है और इंटरफेस करवा के अपना चेक करवा लेना है कि आपकी पेमेंट क्या है, आप अहल हैं या आप कुछ देर ठहर जाएँ, या फिर आप जो है ना बिल्कुल जो है ना आपको मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इंटरफेस के ज़रिए हमसे मालूमात करवा सकते हैं, ख़ुद भी करवा सकते हैं। तो जांच पड़ताल वाली ख़वातीन को भी इसमें जो है ना इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगले नंबर पे है जी सिंगल लाइन वाले, डायनामिक रजिस्ट्री वाले। ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं। डायनामिक रजिस्ट्री वाले बराए मेहरबानी 3 किस्म के कैटेगरीज हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि आप अपना इंटरफेस करवा लें। एक अहल हैं, एक गैर अहल हैं, और दूसरे हैं बिल्कुल जिनको सर्वे के लिए जाना बुलाया गया है। तो आपने जो है ना इंटरफेस करवाने के बाद अपना मसला सामने उजागर लेके आना है, तो फिर जो है ना आपको हम बताएंगे कि आप जो है ना कैसे किस्त हासिल कर सकेंगे। ठीक है, लास्ट में बताता जाऊँ, आखिर में बताऊँ कि जो है ना बायोमेट्रिक कहाँ से होती है। बायोमेट्रिक जो है ना आपने अगर बायोमेट्रिक का ऑप्शन आया हुआ है, अगर 10 दिन लिखा हुआ है सिम लेने के बाद, ठीक है, दफ्तर से सिम लिया है, उसको जो है ना आपने वॉलेट को बनवाया और बायोमेट्रिक का ऑप्शन आया हुआ है, तो आपने करना क्या है कि भाई रिटेलर के पास जाना है। ठीक है, सिम के साथ जाना है, अंगूठा लगाना है, अंगूठे लगाने को बायोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो अगर फ़ौरन वो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 10 दिन के अंदर आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बायोमेट्रिक रिटेलर के पास जाके आप किसी रिटेलर के पास भी जाके आप करवा सकते हैं। ठीक है, बच्चों के मुतालिक तलीमी वज़ाइफ के मुतालिक जो है ना बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जो है ना उनके पैसे जो है ना तलीमी वज़ाइफ वाले इंटर नहीं किए गए केस के अंदर। फ़िलहाल उनकी वालदा को मिलेंगे, सेम अगर उनकी यस है तो उनकी वालदा को मिलेंगे। कोई इशू चल रहा है तो वो अपना इशू मसला हल करवाएंगे, और उसके बाद जो है ना ये किस्त बच्चों वाले तलीमी वज़ाइफ जो है ना इंशाल्लाह ये किस्त मिलने के बाद जो है ना जो बता चुका हूँ 7 दिन बाद ना तलीमी वज़ाइफ जो है ना उनके पैसे भी आपकी किस्त में ऐड कर दिए जाएंगे। तो हमें दुआ में याद रखना है, किसी किस्म का कोई सवाल हो, किसी किस्म का कोई आपने राय लेनी हो, किसी किस्म की कोई जो आपने परेशानी जो है ना आपको है या मसला है, तो उसके हल के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपना मसला बताना है और अपना मसला सही तरीके से पूछना है। इंशाल्लाह हम आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।